अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू टर्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से गूगल वेब डिज़ाइनर के अंदर हम अपने बैनर्स को एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से हमने अपने बैनर्स के अंदर कस्टम फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है, और यकीनन वो वीडियो जो है वो रिलीज़ भी हो चुकी है और उर्दू ट्रस्ट पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो urdutrust.com पे जाएँ और वहाँ पे उसको देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने इस बैनर को एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं एनिमेट करने के। एक तो है सिंपल, जो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है, और दूसरा है टाइमलाइन। टाइमलाइन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हम जो है इसको दूसरे वीडियो में कवर करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से टाइमलाइन को यूज़ करना है। अगर आपने पहले जो है वो एडोबी फ़ोटोशॉप या फिर एडोबी फ्लैश इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि उनके अंदर टाइमलाइन मौजूद है, तो आप जो है वो इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं, हम अपने वीडियो को इस तरीके से बनाएँगे कि जिन्होंने पहले एडोबी फ्लैश या एडोबी फ़ोटोशॉप की टाइमलाइन को इस्तेमाल नहीं किया, वो भी आसानी से इसको समझ सकेंगे और उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास जो क्विक मोड है एनिमेशन का, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे थंबनेल्स आ जाएँगे। बिल्कुल ये भी सिमिलर है एडोबी फ़ोटोशॉप के तरह, जिस तरीके से हम जो है वो थंबनेल्स के ऊपर काम करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन नहीं है, बल्कि एक स्मूथ एनिमेशन है, जो कि हम यहाँ से इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 7 डेज़ है, ऑनलाइन एंड इन प्रॉफिट और लर्न मोर। ये 3 चीज़ें जो हैं वो मैं एनिमेट करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि 7 डेज़ जब जैसे ही कोई बैनर ओपन करे, तो उसके पास जो ये एरिया है वो होना चाहिए, और जो ब्लू एरिया है वो ब्लैंक होना चाहिए। उसके बाद जो है वो 7 डेज़ आना चाहिए, उसके बाद ऑनलाइन इन प्रॉफिट आना चाहिए, उसके बाद लर्न मोर का जो बटन है वो यहाँ पे आएगा। तो इसका आसान तरीका है, सबसे पहले हम जो है वो इन चीज़ों को अनलॉक कर देते हैं जो कि हमने लॉक की हुई हैं। मैं देखता हूँ क्या-क्या चीज़ें हमने लॉक की हुई हैं। ये बैकग्राउंड है हमारा, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लोगो को मैं लॉक कर देता हूँ, और जो हेडिंग है ये भी हमारे पास रहेगी, सब हेडिंग और बटन। चलें, ये चीज़ें जो है हमारे पास रहेंगी। अब मैं जब भी इनको सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ़ ये चीज़ें सेलेक्ट रहेंगी, वो सारी चीज़ें जो है वो सेलेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि मैंने उसको लॉक कर दिया है। तो अब हम इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा, और इन तीनों को मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा शिफ्ट का बटन, और जो हमारे पास एरो कीज़ हैं अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इनमें से प्रेस करूँगा लेफ्ट वाला बटन, तो ये इसको यहाँ पे मूव कर देगा। और अब मैं यहाँ पे एक प्लस का जो आप आइकन देख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो हमारे पास एक और फ्रेम जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं 7 डेज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, और ऐसे ही शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं राइट की प्रेस करूँगा, तो वो यहाँ पे इसको मूव करेगा। अब इससे ये मूव हो गया, और अब मैं इसी तरीके से प्लस का बटन प्रेस करूँगा और सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, एक हमारे पास टेक्स्ट लेयर है और दूसरी जो उसका बैकग्राउंड शेप है वो भी मौजूद है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं सिंगल क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ़ ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट होगा, पीछे वाला एरिया सेलेक्ट नहीं होगा। तो मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा ताकि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे सेलेक्ट हो जाएँ, और उसके बाद मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और राइट की प्रेस करूँगा ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ। ओके? और अब मैं एक और प्रेस करूँगा प्लस का आइकन, और उसको भी सेलेक्ट करूँगा और उसको मूव कर दूँगा। चलें जी, अब ये हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है वो बहुत ही जल्दी फ़ास्ट जो है वो प्ले हो रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम फ्रेम बाय फ्रेम जो अ, टाइम लिमिट है उसको हम सेट कर सकें। जो की फ्रेम के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको हम फिक्स कर सकें। तो अब इससे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और अब इससे मेरे पास जो है वो ड्यूरेशन मौजूद है। ये फ़िलहाल जो है वो 0.5 सेकंड के अंदर ये इमेज जो है वो 7 डेज़ की जो टेक्स्ट है वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको कर दूँगा 1 सेकंड। ओके? और मैं इसको भी 1 सेकंड कर दूँगा, और इसको मैं 2 सेकंड करूँगा। ओके? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि 7 डेज़ ऑनलाइन इन प्रॉफिट के बाद ये जो फ्रेम है हमारा वो थोड़ी देर तक रुका रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि ये जो है वो 2 मिनट तक रुका रहे, ठीक है? तो आप इसमें टाइमिंग बढ़ा दीजिए। यहाँ से जो है उसको मैं अगर 2 सेकंड कर देता हूँ, तो 2 सेकंड के बाद ही जो है वो ये मूव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से प्ले करूँ इसको, और अब से ये आया और यहाँ पे आ गया, और इस तरीके से जो है वो 2 सेकंड की जो टाइम लिमिट है उसके दरमियान जो है ये एनिमेशन होगी, और यहाँ पे ये आ जाएगा। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम जो है वो इसको थोड़ी देर तक
होल्ड कर सकें। तो मैं इस फ्रेम को फिलहाल डिलीट करूंगा यहाँ से और यहाँ पे एक और फ्रेम प्रेस करूंगा और अब देखते हैं इन दोनों फ्रेम्स के अंदर यही टेक्स्ट रहेगा और इनके दरमियान में टाइम बढ़ा दूंगा 2 सेकेंड। ओके, और अब मैं यहाँ पे एक न्यू फ्रेम क्रिएट करूंगा और इसको मूव कर दूंगा। ओके, अब हमें ये फ्रेम बनाने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये है कि हम चाह रहे हैं कि 7 डेज़ ऑनलाइन इन प्रॉफिट जो है वो थोड़ी देर तक रुका रहे। उसके बाद जो है वो लर्न मोर का जो बटन है वो यहाँ पे आए। तो हमने ये दोनों फ्रेम्स जो हैं वो ब्लैंक जो क्रिएट कर लिए हैं और उसके बाद इनके दरमियान जो है वो 2 सेकंड का टाइम रखा है। तो जब ये फ्रेम जो है वो यहाँ तक मूव होगा, जो 2 सेकंड का हिस्सा होगा उस हिस्से में सिर्फ़ हमें 7 डेज़ ऑनलाइन इन प्रॉफिट दिखेगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास लर्न मोर का बटन आएगा तो हमें 2 सेकंड का टाइम मिल जाएगा कि हम अपने व्यूअर को दिखा सकें कि वो इस टेक्स्ट को रीड कर ले। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सेव जो लर्न मोर है वो वापस चला जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो ज़ाहिर है आप इसको होल्ड करना चाहेंगे, फ़ौरन ही इसको जो है वो कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक फ्रेम बना देंगे और इसके दरमियान स्पेस दे देंगे 2 सेकंड का। ओके, और अब मैं यहाँ पे चाहूँगा कि ये जो है डायरेक्टली इधर चले जाए तो मैं इसको मूव करूँगा यहाँ पे और अब आप देखिएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। थोड़ी देर इसने होल्ड किया, अभी आया, यहाँ पे इसने होल्ड किया और अब इस तरीके से मूव हो गया। तो आप जो है वो ये तरीके इस्तेमाल करके काफ़ी खूबसूरत किस्म की एनिमेशन बना सकते हैं, जैसे कि एक चीज़ आई और उसने मूव किया उसको तो दूसरी चीज़ जो है वहाँ चलेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी और मैं इसको फ़िलहाल जो है वो एक शेप बना देता हूँ यहाँ पे। ओके, मैं इसकी शेप बनाऊँगा एक और उसको मैं कलर दे दूँगा राइट। ओके, अब हम चाह ये रहे हैं कि जब ये फ्रेम जो जो रेड कलर का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जब आए तो ये जो है वो आगे चला जाए। ज़ाहिर है इसको ओवरलैप हमने नहीं करना, हमने ये चाहना है कि लर्न मोर का बटन जो है वो आगे चला जाए और जो रेड कलर का जो बॉक्स हमने बनाया है वो लर्न मोर की जगह ले ले। तो इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ओके, और यहाँ पे इसको मूव करूँ, ओके। और इसी फ्रेम के अंदर मैं इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव कर दूँ और अब आप देखिएगा कि होता क्या है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वो ऐसा लग रहा था कि ये जो रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है उसने लर्न मोर के बटन को पुश किया और वो आगे गया और इसने जो है वो उसकी जगह इख्तियार कर ली। लेकिन इसका एक और तरीका ये है कि हम जो है पहले स्लाइड कर लें लर्न मोर के बटन को, उसके बाद रेड का जो बॉक्स है हमारा वो आए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके, मैं इसको मूव करूंगा। अभी ये यहाँ से जो है वो स्क्रीन से गायब हो गया और अब यहाँ पे हम एक और लेयर बनाएंगे, ओके, और अब हम इसको यहाँ ले आएंगे और इसके दरमियान आप जितना भी इसका स्पेस देना चाहते हैं तो दे दीजिए। अब देखिएगा आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे जो है वो लर्न मोर के बटन ने स्टे नहीं किया। स्टे इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे इसको स्टे करवाया ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक और लेयर बनाते, सॉरी एक और जो है वो फ्रेम बनाते और उसको स्टे करवाते तो लर्न मोर का बटन वहाँ पे आके रुकता, ओके, और जब उसका टाइम खत्म होता तो वो दोबारा जो है वो आगे चला जाता और जो रेड कलर का जो बॉक्स हमने बनाया है वो इसकी जगह ले लेता। तो काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, आप ये करके जो है वो आसानी से एक खूबसूरत अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो फ़िलहाल एनिमेशन है वो यही बेहतर है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊँगा और उसको 2 सेकंड का टाइम दे दूँगा ताकि यहाँ पे आके रुके। तो अब ये हमारा बैनर जो है वो रेडी है, आप देख सकते हैं और ये बटन है और अब मैं इसको स्टॉप करूँगा और सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको प्रीव्यू लूँगा और आप देख सकते हैं हमारा जो बटन है वो काम कर रहा है और उसका लिंक जो है वो भी काम कर रहा है urdudots.com के ऊपर। इसका हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया था पिछले वीडियो में और वो urdudots.com के ऊपर इसने हमें रिडायरेक्ट करवा दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से जो टाइमलाइन एनिमेशन है उसको क्रिएट करना है। और आप देख सकते हैं ये जो है वो काफ़ी क्रिटिकल मामला है और ये जो है वो काफ़ी हार्ड है बनस्बत हम जो क्विक एनिमेशन में कर रहे थे उसके निस्बत जो है टाइमलाइन एनिमेशन थोड़ी
हार्ड है। तो हम इसको अगले वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।